नमस्कार, मी गौरी. आपण पाहत आहात रॉयल मीडिया न्यूज. या बातमीचे प्रायोजक आहेत मधुबन लॉन्स, पुणे सोलापूर हायवे, कदम वाकवस्ती. कोरोना काळात 25 बेड गरिबांसाठी तयार केलेले मोनी बाबा वृद्धाश्रम येथे गुरु नानक जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली आहे. आमच्या आश्रममध्ये कोणताही भेदभाव नाही. इथे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई सर्व धर्माचे लोक राहतात. एकमेकांना मदत करतात. इथे कोणीही अनाथ असेल त्यांना सहारा दिला जातो. काही लोक पैसे देऊन ज्यांच्याकडे नाहीत त्यांनाही इथे राहायला देतो. कोरोना काळात 25 बेड उपलब्ध करून त्यांची सेवा केली. भविष्यामध्ये ही कोणाला वेळ लागली तर नक्कीच आम्ही भेट देऊ. फक्त ऑक्सिजन नाहीये, असे प्रसिद्ध गझलकार गायक अशोक खोसला म्हणाले. यावेळी सेवाकारी कमलजीत सिंग, मन्ना सिंग, गगन सिंग, गौतम भगत, मनोज सिंग, कृष्णा सिंग, जतिन सिंग आदि जन उपस्थित होते. मैं अशोक खोसला, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, वाहेगुरु। मैं ये आश्रम 16 साल से हम लोग चला रहे हैं और हमारे मुख्य जो पहले चेयरमैन थे पिंपरी के, बहुत बड़े यहाँ के जो सिटीज़न थे, रामचंद झमतानी साहब, उन्होंने ये हम सब ने मिल के आश्रम की शुरुआत की थी। और इसका पर्पज़ ये था कि हम जो निराधार बुज़ुर्ग हैं, जिनका कोई आधार नहीं है और जो तकलीफ़ में हैं, और वो भी जो ठीक ठाक हैं, जो इस एक कम्युनिटी लिविंग, जो एक साथ सब रह के आनंद ले सकें अपने सीनियर सिटीज़न एज का, जो है जब हम सब एक उम्र के लोग जब एक साथ रहते हैं तो जीवन में एक अच्छी खूबसूरती आ जाती है, एक अच्छा नया रंग आ जाता है और एक दूसरे का सहारा मिलता है, कंपेनियनशिप मिल जाती है। ये पर्पज़ था। और साथ साथ में हमने ये भी सोचा था कि जितनी हम लोक सेवा जो है आसपास में, जो भी हमें जिसको जो ज़रूरत है हमारे, वो सेवा हम कर सकें। अब जैसे इन कोरोना काल में बहुत ही एक भयानक स्थिति हो गई थी सबके लिए, तो हमारे आश्रम के सारे सेवादारों ने, हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे जो वेलविशर्स हैं, उन्होंने सब ने मिलके यहाँ एक किचन जो हमारा है उसमें बड़ी सेवा शुरू की कि जहाँ हम हज़ारों नागरिकों के लिए जो तकलीफ़ में थे उनको हमने खाना पहुँचाने की कोशिश की। जहाँ जहाँ पुलिस ड्यूटी कर रही थी वहाँ पर भी हमने लंगर सेवा खाने का डब्बा पहुँचाने की कोशिश की, उनको पहुँचाया। और सब ने मिल के, ये सारे हमारे आसपास के सारे जो हैं सब शामिल हुए, सब ने मिल के ये सेवा की। और इस जगह का मेन मकसद ये है कि ये सबका है और सब ने आके इसमें मिल के सेवा करनी है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई, सारे धर्म के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनका मेन मकसद और मेन मैसेज ही ये है कि सब मानवता जो है एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो और जो भी जाति का हो। यहाँ कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म का भेद नहीं है। हमारे आश्रम में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और जो पैसे दे सकते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करके रहते हैं, आश्रम में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उनको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हम आश्रम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और रह रहे हैं। और ऐसे भी हैं जो नहीं हैं, जिनके पास जो रह गए, जिनके पास सारा कुछ सेवा कुछ नहीं कर पाते या कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते फ्री, तो उनको बड़े मान सम्मान और इज़्ज़त के साथ यहाँ पर सेवा की जाती है उनकी, और उतना ही उनका रिस्पेक्ट है जितना औरों का है। तो कोशिश ये है कि मानवता की सेवा हो, वही हमारा असल धर्म होना चाहिए, वही हमारा असल धर्म है और वही हमारी मेन जो है हमारा उद्देश्य है कि हम मानवता को बनाए रखें, उसकी सेवा करते रहें और सब में ये प्रेम की भावना पहुँचे। कोरोना काल में जो अपन हॉस्पिटल चालू किया था तो कितने पेशेंट थे? कोरोना काल में हम जो है हमारे यहाँ पेशेंट्स 5-6 पेशेंट्स थे, तभी बन रहा था, पूरी तरह से बन नहीं पाया था। तो अभी अगर ऐसा कुछ भगवान ना करे वो फिर से स्थिति अगर बने ऐसे, तो यहाँ पर 20-25 लोगों की हम सेवा कर सकते हैं, जिनका हम टेक केयर कर सकते हैं। जो कोविड के बाद में भी जो ठीक होके आते हैं कि आफ्टर केयर जो ज़रूरत होती है वो भी कर सकते हैं, और जो बीमार भी हो जाएं तो उनको भी हम यहीं पर ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकते हैं, उनको मेडिकल केयर दे सकते हैं, हर तरह की। बस वो जो आईसीयू है वो नहीं है यहाँ पर, बाकी सारी केयर हम कर सकते हैं। आईसीयू तक पहुँचने वाली बात हो तो फिर उन्हें हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रॉयल मीडिया न्यूजसाठी विशेष प्रतिनिधी देवा भालके, पिंपरी चिंचवड।